हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो कंपनी आपके सामने है, और ये इंडिया के अंदर ही नहीं पूरे मुल्क में और हमारे पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है ये कंपनी। और इस कंपनी का नाम है इसरो। आप समझ सकते हैं इसरो। इसरो बेसिकली इंडिया की स्पेस रिसर्च कंपनी है, जिसके अंदर ये लोग स्पेस रिसर्च करके आपको काम करवाते हैं, आपसे साइंटिस्ट वगैरह वहाँ काम करते हैं। तो जैसे कि आपने पेज पे देख सकते हैं, इस समय इन लोगों का रॉकेट लॉन्च हो चुका है। ये इन सब तरीके के काम करते हैं। और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप जिस भी चीज़ के अंदर डील करेंगे आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस काउंट होगा। इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी इस कंपनी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि बहुत सारे लोग इनको टेंडर देते हैं कि हमारे लिए इतनी सैटेलाइट्स लॉन्च कर दो या इतने रॉकेट लॉन्च कर दो। होता क्या है, क्योंकि बहुत ज़रा लो कॉस्ट में काम करके दिखा देते हैं, इसलिए बहुत सारी कंट्रीज़ इन लोगों से ही काम कराती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा सेटअप है इसरो का हमारे इंडिया के अंदर। और अगर आप इस कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं तो जो आपको एक्सपीरियंस काउंट होगा वो तो अलग ही होगा। उसके अलावा आपके इंडिया से बाहर जाने के भी रास्ते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने ऐसे एम्प्लॉयज़ को ढूंढती हैं जो कि इसके अंदर काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की तरफ से ये आपको जॉब दी जा रही है। तो आप इसके अंदर समझ के चलें कि काफ़ी एक अच्छा आपके लिए एक्सपीरियंस होने वाला है इस चीज़ के लिए। अब थोड़ा सा चल लेते हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो इनकी रिक्रूटमेंट निकली हुई है। तो रिक्रूटमेंट निकली हुई है इसरो की तरफ से, जैसे कि आप देख सकते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर ये हो गया, जून 14 को इसकी लास्ट डेट है और 25 तारीख को ये स्टार्ट हुआ है काम होना। और इसके अंदर साइंटिस्ट और इंजीनियर दोनों की इन लोगों को जरूरत रहेगी। ओपन है स्टेटस अभी, और जो आपका काम करने का क्षेत्र या लोकेशन रहेगी वो बेंगलोर रहेगी। तो आप समझ सकते हैं कि अभी 25 से स्टार्ट हुई एप्लीकेशन इनकी रिसीविंग, और 14 तारीख तक ये जाना है। अब मैं आपको थोड़ा सा इनकी नोटिफिकेशन दिखा देता हूं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम किस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं। तो नोटिफिकेशन ये कहता है कि आप इसके अंदर इसरो सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट बोर्ड, आपको पता है कि इसरो के अंदर ही आएगा सब कुछ। ऑनलाइन एप्लीकेशन है इसरो सेंट्रल ग्रुप ए के लिए, ठीक है। ग्रुप ए के लिए रहने वाली है। और अगर हम बात करें BE001 साइंटिस्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स SC में, तो 90 वैकेंसी है इसके अंदर। और आपके पास BE BTech या इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के इसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आपके 65% आपके पास होने चाहिए। 65% उन लोगों ने बोला है, ठीक है। और आगे चलते हैं, देखते हैं। और साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए 163 है, जिसके अंदर आपको फिर से 65% चाहिए। BE BTech और इक्विवेलेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद एन एग्रीगेट ऑफ 65%। ऐसे कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए, कंप्यूटर या इसी साइंटिस्ट के लिए आपको कंप्यूटर साइंस के लिए चाहिए 47 आ रही है इसके अंदर। BE BTech और इक्विवेलेंट इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वे भी 65% के साथ ही चाहिए। और इसके साथ साइंटिस्ट इंजीनियर SC ये आ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इसके अंदर भी BE BTech इक्विवेलेंट और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग चाहिए 65% के साथ। और इसी के साथ एक और आ रहा है साइंटिस्ट इंजीनियरिंग SC, ये आ रहा है आपका इसके साथ जो कि है BE BTech और इक्विवेलेंट इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो ये बात आ गई इसके अंदर। अब हम मान के चलते हैं, इफ़ इन केस आप पहले समझ लेना इसमें टेस्ट होना है। अगर आप बहुत सारी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं या एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो आप सबके लिए सेम टेस्ट अप्लाई होगा, ठीक है। 65% तो आपको सब में चाहिए, वो उन लोगों ने पहले ही बोल दिया है। अब परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इज मेंशन सेपरेटली इन डुअल इंटीग्रेटेड डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है, वो होना चाहिए, आपको अलग से दिखा रखे हैं। वेयर अ कॉमन CGPA परसेंटेज एप्लीकेबल फॉर एंटायर कोर्स ऑफ स्टडीज ओनली मेंशन इन डुअल इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो आप इसको समझ लेना कि अगर आपको एक से ज़्यादा के लिए देना है तो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक। वेयर यूनिवर्सिटी मेंशन बोथ CGPA एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन डिग्री सर्टिफिकेट और कंसोलिडेटेड मार्कशीट, देन एटलीस्ट वन क्राइटेरिया, मतलब एक क्राइटेरिया तो मीट करेगा ही करेगा जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा।
एज लिमिट देख लो, एज लिमिट 28 ईयर्स एज ऑन 14/6, क्योंकि 14/6 को एप्लीकेशन बंद हो रही है, तो आपकी 28 साल से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो मान के चलना कि 28 साल से एज ज़्यादा नहीं हो आपकी। और आगे हम चलते हैं, कैंडिडेट अप्लाई फॉर पोस्ट रिजर्व फॉर PWBD सबमिट सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ डिसेबिलिटी। मान लो आप डिसेबल्ड हो, उसमें आपकी कोई इस तरीके की परेशानी है, तो आपको एक सेल्फ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी फॉर रिजर्वेशन दिखानी पड़ेगी कि आप कितने डिसेबल्ड हो। और हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट सब्जेक्ट टू कंडीशन। आपको देखना पड़ेगा किस पोस्ट के लिए आप जा रहे हो। तो कैंडिडेट हैव टू मेक एप्लीकेशन फी पेमेंट सेपरेटली फॉर एप्लीकेशन ऑफ ऑल पोस्ट। आप बात समझ लो, 250 रुपये की वैसे फीस आ रही है, दिखाऊंगा मैं आपको आगे, पर आप जितनी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे आपको सबके लिए स्पेसिफिक अलग से पेमेंट देनी पड़ेगी आपको, और वहाँ पे जाके करना पड़ेगा सारा काम ऑनलाइन, ठीक है। और आपको ईमेल एड्रेस वगैरह आईडी अपना वैसे ही बनानी है जैसे हम बनाते हैं। द कैंडिडेट रजिस्टर्ड अंडर द नेशनल करियर सर्विस पोर्टल एंड फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन मे विजिट इसरो वेबसाइट एंड फॉलो एप्लीकेशन। अच्छा, आप किसी मान लो किसी ने NCS पोर्टल पे अपना नाम ऑलरेडी चढ़ाया हुआ है तो वो भी जा सकते हैं। एप्लीकेशन दैट आर नॉट इन कन्फर्मिटी विद रिक्वायरमेंट इंडिकेटेड इन द एडवर्टीजमेंट एंड। अब आप समझ लो कि जो उन लोगों ने एडवर्टीजमेंट में डाला, अगर आपकी वैसी एप्लीकेशन नहीं है तो उसे इनकम्प्लीट माना जाएगा। अगर आप मान लो किसी और गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के, सेंट्रल के या स्टेट के, तो आपको अप्लाई करने के लिए साथ में NOC लगाना पड़ेगा। आपको NOC लेके दे के उसमें अटेस्ट करा के करानी पड़ेगी। आप बात समझ लेना, NOC के बिना माना नहीं जाएगा ये। एप्लीकेशन फीस जैसे कि मैंने आपको बता दी कि 250 रुपये है। दोज कैंडिडेट डिजायरेड टू अप्लाई मल्टीपल पोस्ट हैव टू पे सेपरेट 250 रुपये। मैंने को बताया कि अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको सेपरेटली 250 रुपये हर पोस्ट के लिए अलग से देने पड़ेंगे। इफ द कैंडिडेट डिजायर टू पे एप्लीकेशन फी इमीडिएटली देन शी सबमिटिंग एप्लीकेशन विल बी शोन एज वेब पेज। वो मेक पेमेंट की आपको जब आपको सारी आप बना लोगे तो आपको मेक पेमेंट वाली पेज पे आ जाना है और वहाँ से आपको जाके पेमेंट कर देनी है, ठीक है। ये आप पढ़ लेना, कोई खास बात नहीं है इसके अंदर, ये सारा वही पेमेंट का हिसाब है। और वो बता रहे हैं कि जिस समय आप पेमेंट करोगे रिफ्रेश या बैक का बटन मत दबाना, नहीं तो वो सेशन रुक जाएगा और फिर आपकी पेमेंट वहीं फंस जाएगी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आप समझ लो 26-28 साल की एज का वो सारा क्राइटेरिया है। और उसके अलावा आपको जितनी भी ऊपर मैंने आपको दिखा दिया उन सब से मिलके आपको देख लेना है कि आप किस कैटेगरी के अंदर फॉल हो रहे हैं। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू इन रेशियो 1:5 विद एन एग्रीड मिनिमम ऑफ 10 कैंडिडेट, ठीक है। अब वो कह रहा है कि पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, 1:5 के रेशियो में आपका इंटरव्यू होने वाला है। और जो पासिंग मार्क्स हैं वो मतलब SC ST वगैरह या जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 50% है, बाकियों के लिए 60% है, ठीक है। तो मान के चलो आप 60% ही आपको लेके आने हैं, आप 50 वालों पर अभी थोड़ा ध्यान मत दें। तनख्वाह मैं आपको बता चुका हूँ। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड एज साइंटिस्ट इंजीनियर SC इन लेवल 10 ऑफ पे मैट्रिक्स विल बी बेसिक पे होगी 56,000 रुपये की। उसके अलावा DA डलेगा, HRA डलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस डलेगा, आर पेबल एक्सटेंड टू द रूल ऑफ सब्जेक्ट। तो मतलब मोटा मोटा 1 लाख रुपए के आसपास आप लोग आ जाओगे। तो ये सारा आप देख लो एक बार और थोड़ा सा पढ़ लो, इसे समझ लेना। इसका मैं आपको लिंक डाल दूंगा, इसे जल्दी से जल्दी आप अप्लाई करें ताकि इसका पूरा कर पाएँ आप सारा प्रोसीजर, क्योंकि लंबा प्रोसीजर है थोड़ा, तो इसे समझ लें। काफ़ी बड़ी मतलब एक शीट्स है। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। हम 25/5 से शुरू करेंगे, 14/6 को हम इसे एप्लीकेशन को बंद करेंगे और लास्ट डेट पेमेंट की मतलब फ़ीस की पेमेंट की 16/6 है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब सर्च। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। थैंक यू।